आई समझ लो एक करंट है, सो दिस इज ए स्केलर, बट एक्चुअली यू हैव टू टेक डीएल क्रॉस आर बाई मॉडुलस आर का क्यूब। अब इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो इट विल गिव डीएल आर साइन थीटा, where theta is this angle between dl vector and r vector by नीचे में मॉडुलस आर का क्यूब मीन्स वी कैन राइट दिस एज आर क्यूब। मॉडुलस आर मतलब आर लिख रहे हैं इसमें, तो ये आर और ये आर क्यूब अगर कैंसिल हो जाता है तो दिस विल गिव यू आर स्क्वायर। इसका मतलब जो रिलेशन तो आया वो है dv इज प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन तो बेयोसावर ने दिया। दिस गिव्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद इनटू ये चीज आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है दिस इज एक्चुअली द कांस्टेंट हियर, लेकिन इसके साथ ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये दोनों केस ही जान के रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया dv। तो अभी थोड़ा सा वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा नॉलेज अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा सा नॉलेज लगाएंगे तो समझ में आएगा कि जिस मोमेंट में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट पॉइंट जो है वो भी लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो इस तरफ से देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे इसके साथ 90 डिग्री करते हैं। जस्ट इसका एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट है। सो एज ए रिजल्ट ये दोनों का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट, सो दिस टू कंपोनेंट विल ऑलवेज कैंसिल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कुछ कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट। तो मान लिया जाए कि इसको थीटा मान लिया जाए या फिर इसको थीटा मान लो। अगर ये थीटा होता है तो ये 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। तो इसका मतलब डीवी कॉस थीटा और इसका भी जो डीवी कॉस थीटा है ये भी थीटा है, इसका भी ये वाला एंगल थीटा होगा। तो ये डीवी कॉस थीटा लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो बचेगा जो दैट विल बी ओनली डीवी साइन थीटा। 2 डीवी साइन थीटा लेकिन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ डीवी साइन थीटा, ये सिर्फ समझाने के लिए कि जो डीवी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक्चुअली कैंसिल्ड बाय द अदर एंड, इट इज ऑलवेज कैंसिल्ड। तो बचेगा एक्चुअली डीवी साइन थीटा। डीवी का मतलब हो गया वही म्यू नॉट आई छोटा लेंथ डीएल साइन 90 डिग्री दिस साइन थीटा, म्यू नॉट आई dl साइन 90 डिग्री बिकॉज दिस एंगल इज dl के साथ r का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, सो डिस्टेंस इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट उसका स्क्वायर, तो दिस इज बेयोसावर लॉ, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा, ये बेयोसावर का जो साइन थीटा है बाई आर स्क्वायर। लेकिन इनटू यहाँ पे एक तो साइन थीटा आ रहा है, अलग से एक तो साइन थीटा आ रहा है, तो उसका साइन थीटा, अब साइन थीटा मतलब क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन थीटा का जो वैल्यू होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसका समेशन मतलब एक्चुअली समेशन इसमें कौन सा चीज का करेंगे, म्यू नॉट आई साइन 90 आर ये सभी कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स भी लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस है, एक्स भी एक फाइनाइट डिस्टेंस है, तो समेशन सिर्फ डीएल का कर सकते हैं आर अच्छा यहाँ पे एक तो चीज लेकिन गलत हो गया, ये क्या होगा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई 4 पाई होगा ना, यहाँ पे 4 पाई तो छूट गया, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, और क्या
सभी चीज यहाँ पे आ गया, लेकिन सिर्फ समेशन ऑफ अल्टीमेटली डीएल करना है, बाकी सब चीज कांस्टेंट है। म्यू नॉट आई आर साइन 90 हो गया 1 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 ओनली डीएल का समेशन। तो डीएल मतलब है ऐसे छोटा छोटा लेंथ जोड़ के जो सर्कल का लेंथ होता है, तो सर्कल का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, इसमें बैठा देना है। सो दैट विल गिव अस म्यू नॉट आई आर इंटू डीएल हो जाएगा 2 पाई आर पाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये 2 पाई यहाँ पे कैंसिल होके ये आ जाएगा 2। दैट इज डिपेंडिंग ऑन, अभी हम लोग ये रूल लगा सकते हैं कि अगर देखेंगे कि अच्छा इस तरफ करंट है तो ऐसे होगा, अगर इस तरफ करंट है तो इधर होगा, ठीक है। अभी हम लोग लूप का रूल लगा सकते हैं, जो लूप का जो रूल है, अब जिधर करंट मूव कर रहा है उसका ऐसे, ठीक है, बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। तो इस चैप्टर में मेनली ये 3 डिराइवेशन है, ठीक है, और इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो दिस इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला का हम लोग डिराइवेशन किए और ये चीज है, ठीक है। और अगर सेंटर में फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें भी बी नॉट दैट विल बी म्यू नॉट एन आई, मतलब इसके साथ एक तो एन मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 2r, ठीक है। तो ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन हम लोग इतना मोटा बनाए, इतना बड़ा बनाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां से कुछ भी रेडियस हो, इस पॉइंट में समझ लो दिस इज ए पॉइंट P, तो पॉइंट P में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट Q, इधर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो Q में भी वही मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड इस सर्कमफरेंस में लाई कर रहा है जो भी पॉइंट है उसमें लेकिन सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये टोटल आई करंट जो ले जा रहा है, ये आई करंट जो है ये समझ लो पूरा सर्कमफरेंस में है, पूरा सर्कमफरेंस में। तो हम लोग को निकालना है ये जो हम लोग लूप पकड़े हैं इसके अंदर में कितना करंट है, ठीक है। तो इसमें सिंपल यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैरीज करंट आई, तो 1 यूनिट कैरीज करंट आई बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसका जो एरिया है दैट कैरीज करंट आई बाई पाई आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स ये स्मॉल एरिया में जो करंट एनक्लोज्ड है दिस इज एक्चुअली करंट एनक्लोज्ड। यहाँ पे बोल सकते हैं आई एनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो गया करंट एनक्लोज्ड विद इन दिस स्मॉल एम्पेरियन लूप, ये हो गया एम्पेरियन लूप में जो करंट एनक्लोज्ड है, ठीक है। अब अगर हम लोग एम्पियर का थ्योरम लगाते हैं, एम्पियर ने जो बताया उसको अगर यूज करते हैं तो इसमें जो बी, सो दिस बी इंटू पहले इस तरह लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला तो याद रहे कि बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें b मतलब हो गया ये b का वैल्यू निकल जाएगा, एल हो गया जो इसका लेंथ है, सो दैट इज लाइन इंटीग्रल। तो ये एम्पेरियन लूप का लेंथ कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, तो करंट एनक्लोज्ड है इतना, सो दैट इज आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक टू आर एक टू स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आएगा, b इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। एक
एक पर्टिकुलर एक वायर का क्रॉस सेक्शन के लिए ये चीज, लेकिन और करंट के लिए ये चीज कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये चीज आ रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस थिंग इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग लूप के अंदर में मतलब कंडक्टर का सरफेस के अंदर में आ जा रहे हैं, तो उस समय मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर छोटा होते 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 एकदम सेंटर में आ गया, तो इसका मतलब सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आर विल बी जीरो। तो सेंटर में लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ग्रेजुअली, ये आर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर इस स्मॉल आर का वैल्यू अगर कैपिटल आर हो गया, मतलब अगर यहाँ पे लेते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द जस्ट एट द सर्कमफरेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है। ये तो हो गया कंडक्टर के अंदर में, ठीक है। लेकिन अभी कंडक्टर का सरफेस में अगर लेते हैं तो यहाँ पे वी हैव टू पुट कैपिटल आर। तो अगर कैपिटल आर पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कमफरेंस। अब इस अंदर में करंट इनक्लोज कितना हो जाएगा, तो आई इनक्लोज इस केस में आई ही होगा, क्योंकि इस लूप में एक्चुअली कितना करंट आ रहा है, जो इसके अंदर में करंट है जो मेरे तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर है इस लूप से, बी, ये बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, हर एक पॉइंट में सेम बी होगा एक कंडक्टर के बाहर में, एक पर्टिकुलर सर्कल वाइज देखा जाए तो। अब जो यहाँ पे एल होगा, एल विल बी 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इन दिस केस आई एनक्लोज्ड इज आई, तो बी इक्वल टू आ जा रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 pi small r, which is actually the magnetic field due to an infinitely long straight wire. तो बेसिकली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस वेयर इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन फाइनाइट है, लेकिन इसका जो लेंथ है, सो दैट लेंथ इज इनफाइनाइट, कोई एंड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे बोल सकते हैं कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, हाँ ठीक है। तो इट विल बी, सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एक तो कार्व में प्लॉट करते हैं तो देख रहे हैं कि ये B1 जो है, B1 का वैल्यू लेकिन ये आ रहा है, और इसको मान लेते हैं कि ये बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले दिस इज सपोज B2। क्यों बाहर में B2 ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग इंटीरियर से इसका क्रॉस सेक्शन से ग्रेजुअली क्रॉस सेक्शन के बाहर में चला जा रहे हैं, तो जो क्रॉस सेक्शन के जब बाहर में चला जा रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B2 लिख रहा हूँ, ठीक है। फील्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो द कार विल बी लाइक दिस, दैट विल बी लाइक दिस। तो ये डिस्टेंस हम लोग का एक्चुअली r है, ठीक है। तो ये r है। तो अभी इससे पता चलता है कि सेंटर ऑफ द कंडक्टर से उसका रेडियस तक जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एक्चुअली ए स्ट्रेट लाइन, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, रेडियस में एकदम जो सर्कमफरेंस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, फिर उसका सर्कमफरेंस से जैसे हम लोग बाहर चले जा रहे हैं एक वायर का, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कोई एक तो छोटा सा लेंथ लेते हैं, से वी टेक ए लेंथ, ओनली ए लेंथ, as because the magnetic field is like in this way and this way। अब चीज तो सोचिए कि एम्पियर ने क्या बोला कि मेरा जो लूप है, मेरा जो लूप आपको लेना पड़ेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियली होना चाहिए। तो ओके, वी आर टेकिंग दिस स्मॉल लेंथ एंड दैट लेंथ इज h, इसको h पकड़ा जाता है, ये जो स्मॉल लेंथ है दैट इज टेकन एज h। तो ये h लेंथ में अगर तुम देखोगे तो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड तुमको जो मिलेगा दैट इज इसी लाइन के ऊपर इस तरह से लाई कर रहा है, सो दैट इज टेंजेंशियल टू दिस लाइन। यहाँ पे लेकिन मैग्नेट करंट जो है, करंट लेकिन ऊपर की तरफ आ रहा है,
सो दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ऑल्सो अगर इस लाइन को मैं नीचे पकड़ता हूं यहाँ पे, सो दैट इज ऑल्सो, इसमें जो मैग्नेटिक करंट जो है, करंट लेकिन इस लाइन का परपेंडिकुलरली इसको कट कर रहा है। तो एम्पियर ने जो बोला था कि मेरा लूप का जो सरकमफरेंस है, लूप का जो एरिया होगा या सरकमफरेंस होगा, उस एरिया के थ्रू से करंट जो है वो परपेंडिकुलरली कट करना चाहिए, तो वो कर रहा है। ठीक है, हम लोग लेकिन एक ही तो लेंथ लिए, लेकिन यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये गोल गोल भी हुआ तो भी लेकिन इस लाइन के रिस्पेक्ट में लेकिन वो जो करंट जो है वो करंट लेकिन परपेंडिकुलर है। सोच के देखिए। और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टेंजेंशियल है, क्योंकि यही इसी दिस इज द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज आई, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज से आई, ये करंट है आई। बी डॉट डीएल है, तो बी के साथ जो एच का एंगल है वो 0 डिग्री है, ये हमेशा होना चाहिए। तो इसलिए बी डॉट डीएल जब कर रहे हैं तो बी एस कॉस, तो बी एच कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये तो सही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली करंट भी इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज अनदर कंडीशन व्हिच इज एग्जैक्टली नॉट हैपनिंग हियर, बट स्टिल वी हैव टू टेक लाइक दिस, ओके। अब उसके बाद क्या लेना पड़ेगा कि म्यू नॉट इनटू करंट इनपुट। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में करंट, नंबर ऑफ टर्न्स अगर स्मॉल एन होता है तो एच लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, एन टाइम्स एच, तो एन टाइम्स एच इंटू आई, आई इज द करंट, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, सो दैट इज एक्चुअली करंट एनक्लोज्ड विद इन दिस एच, जो ये वाला जो लेंथ है, इस लेंथ के अंदर में कितना करंट एनक्लोज्ड है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, NH, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में है, तो H लेंथ में हो जाएगा NH, और करंट है I, तो NH इंटू I दैट इज एक्चुअली करंट एनक्लोज्ड विद इन दिस H लेंथ, जो है दैट इज इक्वल टू NHI। तो खैर जो भी हो, इसमें हो गया क्या, H कैंसिल हो गया, तो उन्होंने बता दिया B इक्वल टू म्यू नॉट NI। So this is one of the use of एम्पेरियल लूप। इसमें कोई संदेह है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। इसका जो फोर्स है दिस विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये सर्कुलर मोशन अगर मेंटेन करना चाहेगा तो ये पार्टिकल का अगर मास कुछ तो होना चाहिए, एम होना चाहिए, कुछ भारी पार्टिकल होना चाहिए। एकदम इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा तो घुमाना थोड़ा मुश्किल है, तो अल्फा पार्टिकल जनरली इस तरह का पार्टिकल लिया जाता है जिसमें थोड़ा चार्ज भी है, अच्छा मास भी है, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो घूमने का समय क्या होता है, सर्कुलर मोशन में देयर विल बी ए स्यूडो फोर्स। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो रेडियस बना रहा है, इस समय जो रेडियस बना रहा है घूमने का समय, वो रेडियस अगर r हुआ, फोर्स जो एक प्रोड्यूस हो रहा है स्यूडो फोर्स, दैट विल बी mv स्क्वायर बाई r। सो दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स F, ठीक है। तो लॉरेंज ने बताया कि ये जो फोर्स प्रोड्यूस होगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो दिस फोर्स इक्वल टू Q into V vector cross B vector. It is actually cross product of V cross B. So that's why हम लोग को ये 3 डायमेंशनल मतलब लेफ्ट हैंड रूल लग रहा है। लेफ्ट हैंड रूल कब लग रहा है, बिकॉज जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है लेफ्ट हैंड रूल लग जाता है, ठीक है। मतलब दिस इज वेलोसिटी और इसका परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ना तो वेलोसिटी की तरफ उसको फोर्स मिलेगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोर्स मिलेगा, द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। तो थीटा कौन सा एंगल है, V और B के बीच में जो एंगल है, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में देखा जा रहा है कि जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम केस में ये होगा, नॉट मैक्सिमम केस, इन ऑल केसेस में ही तुम देखोगे कि वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है उसमें हमेशा जो वेलोसिटी है दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एज ए रिजल्ट ये जो साइन थीटा है इट विल बी साइन 90 डिग्री,
it will be QVB तो एक्चुअली ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज इक्वल टू Q इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से एक तो V, यहाँ से एक तो V कैंसिल हो जाएगा। तो वी आर इंटरेस्टेड, मेनली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रेडियस। तो दिस R विल बी इक्वल टू mv बाई QB। एक पार्टिकल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं विथ सम एंगल, वॉट एवर मे बी द एंगल थीटा, इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब एक चक्कर मारने का जो टाइम है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी और द एंगल। इज इक्वल टू दिस टाइम मल्टीप्लाइड बाई V cos थीटा। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं कि B12 का क्या वैल्यू क्या होगा, B12 मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो B12 का वैल्यू होगा, दिस इज ड्यू टू करंट इन वायर 2। तो अगर कोई एक तो वायर में करंट जाता है, इनफाइनाइट वायर है जिसका करंट है I2, तो उससे D डिस्टेंस में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। तो म्यू नॉट I, लेकिन यहाँ पे I क्या बैठेगा, I2, क्योंकि ये I2 करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, डी इज द डिस्टेंस। तो डी डिस्टेंस दूरी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B21, मतलब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन 2 ड्यू टू करंट इन 1, so this will be mu naught I1 by 2 pi d। ये हो गया दोनों का B12 का वैल्यू और B21 का वैल्यू, ये वैल्यू हो गया। नाउ इफ आई यूज लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो ये वाला कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर को अगर देखते हैं हम लोग, तो इस कंडक्टर में करंट, लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा अभी, तो करंट का डायरेक्शन है इधर टुवर्ड्स माई, जो तुम्हारा सबसे लंबा फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, सो द फोर्स विल बी इधर। सो दिस इज एक्चुअली द फोर्स प्रोड्यूस F, इसको F मानते हैं, ठीक है। दैट इज द करंट इन दिस वायर I1। L मतलब हो गया ये लेंथ, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B12, लेकिन B12 का वैल्यू यहां से बैठा देंगे, तो दिस विल गिव μ1 I2 बाई 2 पाई डी। तो अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू μ1 I1 I2 L बाई 2 पाई डी। सो इस वायर में जो फोर्स मिल रहा है, वायर नंबर 1 में जो फोर्स मिल रहा है F1, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख लिए। तो द थंब विल बी टुवर्ड्स द अदर वायर, टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, ठीक है। नीचे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट, तो जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द अदर वायर। करंट इन सेकेंड वायर, तो करंट इन सेकेंड वायर इज I2 ILB। तो I2 लेंथ हम लोग L ही ले रहे हैं, तो I2L, and the magnetic field through this wire, so magnetic field through this wire is B21, ठीक है। तो I2 रहेगा L को L, और B21 का वैल्यू ये चीज है which is म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किसके चलते प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू करंट इन दिस वायर। I2 में जो करंट जा रहा है उसके लिए तो उसके अपना डाउनवर्ड तो फील्ड नहीं हो सकता ना, उसमें तो ऐसे गोल गोल I2 के चलते करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल होगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू से भी पास करेगा ऐसे। सिमिलरली इसमें भी जो करंट जा रहा है इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल होगा,
उसमें से एक ठो इस वायर के थ्रू से डाउनवर्ड पास करेगा। ठीक है, तो हम लोग वो वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको ले रहे हैं B21, जिसका वैल्यू है ये। सो इट ऑल्सो गिव्स V1 I2 I1 I2 L by 2 pi t। इसका मतलब क्या चीज आ रहा है कि F1 इक्वल टू एक्चुअली F2 आ रहा है। इसका मतलब है इरेस्पेक्टिव ऑफ द करंट कि दोनों में क्या करंट है, इसमें कुछ अलग करंट हो सकता है, इसमें कुछ अलग करंट हो सकता है, लेकिन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू वायर्स विल बी सेम। दोनों एक दूसरे को सेम अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय म्यू नॉट, दोनों करंट का मल्टीप्लिकेशन इनटू जिस लेंथ हम लोग लेंगे उस लेंथ का ऊपर क्या फोर्स काम करेगा वो निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। सो दोनों में लेकिन सेम फोर्स इसमें काम करेगा, बोथ आर सेम। ओके, थोड़ा सोच के देखा जाए तो दोनों फॉर्मूला मैं तुम लोग को दिखाया कि ये दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो गया, Q हो गया चार्ज, V हो गया वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, और दोनों केस में जो डायरेक्शन आएगा, फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा, सो फोर्स का डायरेक्शन लेकिन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इधर से जिसको नॉर्थ देख रहे हैं, पीछे से देखेंगे तो दैट विल बी ए साउथ। अब इस केस में इसका जो डिस्टेंस बिटवीन दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इनटू द पोल स्ट्रेंथ, दैट विल बी इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। इसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब ये बहुत छोटा मैग्नेट हो सकता है, इसका सेंटर में एक बहुत छोटा सा मैग्नेट बन रहा है, लेकिन दैट विल ऑल्सो हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है NIA। तो यहाँ पे हम लोग का पोल स्ट्रेंथ जानने का कोई जरूरत नहीं है, एज बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द पोल स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट जानना है। सो द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी NIA, so this much of एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम इसका साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, क्योंकि हमेशा करंट ऊपर की तरफ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स दिस, ऐसे। ठीक है, सिमिलरली जिसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें भी कैसे फोर्स काम करेगा, हमेशा ऐसे। तो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड, मतलब इसके साथ क्या एंगल है वो फैक्टर नहीं है, बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर घुमाने का कोशिश करेगा तो नेट टॉर्क जो होगा, so torque equal to force into ON1 plus force into ON2, ये चीज हो जाएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस इसलिए हो रहा है बिकॉज ये भी जिधर घुमाने का कोशिश कर रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ON1 और ON2 दोनों का डिस्टेंस बेसिकली सेम है, तो वी कैन राइट दिस ट्वाइस ऑफ फोर्स इंटू ON1, as because ON1 इक्वल टू ON2, ये दोनों लेंथ सेम है, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू फोर्स इंटू ON1। तो ON1 जो हो जाएगा इसका ले जाएगा b by 2 cos 90 माइनस थीटा। तो दिस इज द लेंथ ऑफ ON1 और ON2, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे by 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी FB cos 90 थीटा मीन दिस विल बी sin थीटा। ठीक है,
तो फोर्स इक्वल टू हो गया ILV, पहले देखे हैं कि वो जो लेंथ था उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करके फोर्स होगा, तो इक्वल टू ILV इंटू बी साइन थीटा, ये चीज आ रहा है। यहाँ पे I और L इंटू बी को अगर हम लोग एक साथ लेंगे, L इंटू बी इंटू कैपिटल B साइन थीटा, ये चीज आ जाएगा। अब ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट विल गिव द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, तो इसलिए रेक्टेंगल लेने से ये प्रूव करने में सुविधा होता है। तो L इंटू बी हो जाएगा उसका एरिया, लूप का जो एरिया है। तो वी कैन राइट दिस I इंटू A इंटू बी साइन थीटा, n टर्न्स, जो टॉर्क होगा वो n से मल्टीप्लाई होगा, n इंटू यहाँ पे जो आया था ये चीज आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग देखें कि NIA जो होता है, सो NIA इज मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे लिख देंगे एज बिकॉज NIA इक्वल टू होता है मैग्नेटिक मोमेंट M। सो एम बी साइन थीटा, सो अभी एम भी वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट। So this torque can be written as M cross B. So this is torque भी लेकिन एक वेक्टर है। देखो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी कांस्टेंट यूज होता है तो दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जबकि मैग्नेटिज्म में ये कांस्टेंट हो जाता है μ0/4 Q इंटू L, और जिसका मैग्नीट्यूड है तो ओनली M इक्वल टू अगर लिखेंगे तो दिस इज M इंटू L, तो एक तो होगा M इंटू L मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, एंड दिस इज इक्वल टू ऑल्सो NIA इंटू 2P/R3। कॉइल के लिए हो सकता है, या फिर यू कैन से कोई भी बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट इस सबसे अच्छा, बार मैग्नेट या नीडल मैग्नेट, तो उसके लिए एक्सियल फील्ड के लिए हम लोग को अलग से कोई फॉर्मूला मतलब डिराइव करने का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आता है इससे। सो दैट्स वाई यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या एक्सियल फील्ड क्या होगा, तो इसका कांस्टेंट हो जाएगा μ0/4 और इसमें 2P है तो इसमें नेचुरली दिस विल बी 2M/R3। यहाँ पे क्या हो जाएगा M/, अब यहाँ पे कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट विल बी μ0/4, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी μ0/4, सो दिस इज कांस्टेंट, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट था। अब उसके बाद हो जाएगा क्या M/R3, देन रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जस्ट कांस्टेंट चेंज हो गया और ये चीज हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे प्लास्टिक के साथ हम लोग एंगल ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तुमको कोई भी समझ लो एक मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, तो यू कैन टेक एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर R and you have to take this angle, this is as theta, or you can say this is PE sin theta. Similarly इसमें जो टॉर्क है that is equal to M cross B, और that is equal to MB sin theta. And this is cos theta initial minus cos theta final. ठीक है, सो दिस इज M। दूसरा सेम मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस तरह, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी लाइक दिस, एंड दिस विल बी M√2, मतलब इसका मैग्नेटिक क्या हो जाएगा M√2, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
ना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला ही हम लोग को काम में लगेगा। तो अगर इस मैग्नेट के लिए देखा जाए तो इस मैग्नेट के लिए यहां से यहां पे आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस पे इट विल बी एक्सियल फील्ड, एक्सिस में जो फील्ड होता है, ठीक है। तो एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, और एक्सियल फील्ड के लिए हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल बैठाते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल, अब ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग पे +1 चार्ज बैठाते थे, तो यहाँ पे जैसे कि +1 नॉर्थ पोल बैठा रहे हैं, मतलब 1 नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। तो सोचना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल का ऊपर किधर फोर्स लगेगा, तो ये डायरेक्शन लेने में हम लोग को हेल्प करेगा। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये इसको धक्का मारेगा, तो नॉर्थ पोल को धक्का मारेगा, ये साउथ पोल इसको खींचेगा, लेकिन ज़्यादा पावर इसी का होगा बिकॉज ये सामने है। तो एक फील्ड होगा इस तरह, और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, μ0/4π, दिस इज द कांस्टेंट, इनटू एक्सियल फील्ड क्या होता है 2m/r3। कहां से मिला फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिला, उस P/r3 होता है, यहाँ पे 2m/r3। तो दिस इज एक्सियल फील्ड। इस तरफ क्यों हुआ, नॉर्थ पोल बैठा है तो समझ में आ गया किस तरफ होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ साउथ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, ये जो मैग्नेट है दूसरा वाला मैग्नेट, उसके लिए लेकिन ये हो गया क्या, इक्वेटोरियल फील्ड, इसका बीचों बीच आर डिस्टेंस में है, तो हो गया इक्वेटोरियल फील्ड। तो इसमें ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, इधर धक्का देगा, दिस नॉर्थ पोल विल गिव ए धक्का टू द अदर नॉर्थ पोल, यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा। सो एज ए रिजल्ट द फाइनल विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आइडिया लगाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दिस इज इक्वेटोरियल फील्ड है, तो दिस विल बी μ0/4π इंटू m/r3। सो दो फील्ड हमको मिल गया। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फील्ड, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, सो दे आर म्यूचुअली पर्टिकुलर, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट फील्ड, दिस विल बी द बी नेट। बाकी सबका स्क्वायर करके तो हम लोग बाहर ले लेंगे, मतलब ये चीज तो बाहर आ जाएगा, μ0m/4π, इसका स्क्वायर करेंगे फिर रूट करेंगे, तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर में रह जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, that will be 5, √5, it will be √5 μ0m/, so this will be the magnitude। एक लोहा को लिए और तुम्हारे पास एक पावरफुल मैग्नेट है, तुम उसको घिस रहे हो, सो यू हैव टू रब इट इन वन डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि इधर इधर दोनों तरफ घिसोगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा, तो यू हैव टू इधर घिस के फिर उठाना पड़ेगा, फिर एक तरफ। दैट मीन्स उसका जो मैग्नेट के अंदर में जो डाइपोल्स है, अगर होगा भी तो उस मटेरियल के अंदर में जो डाइपोल्स है उसको एक ही तरफ अलाइन करना चाहते हो, तो तुमको अगर बोला जाएगा कि आप ये क्या क्वांटिटी दे रहे हैं इसमें, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, यू कैनॉट से आई एम रबिंग, रबिंग, नो, दिस इज नॉट एनर्जी, यू आर गिविंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तुमको बोलना पड़ेगा आई एम गिविंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू NI। तो तुम राविंग कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर गिविंग एम्पियर पर मीटर, यू आर गिविंग एम्पियर पर मीटर, ठीक है। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का जो भी चीज है उसको ऑलवेज यू हैव टू कंपेयर विद सोलिनॉइड, ठीक है। तो तुम राविंग कर रहे हो, बट एक्चुअली दिस इज सेम एज, अगर उस चीज को हम लोग बिना राविंग का मैग्नेट बनाना चाहते थे तो कैसे मैग्नेट बनाते, बाई गिविंग सम नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाई पासिंग करंट, उसके ऊपर कोई तार को ऐसे लपेट देते एंड देन करंट पास कराते। तो वही चीज मैं अभी कर रहा हूं बाय राविंग। सो तुम यू कैनॉट से कि आई एम गिविंग एनर्जी, एनर्जी तुम नहीं दे रहे हो, यू आर गिविंग एक्चुअली दिस थिंग। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई सब्सटेंस का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेट बनने का जो उसका जो इच्छा है वो बढ़ेगा अगर I इक्वल टू, एक्चुअली क्या होता है, क्यों ये वेक्टर होता है, क्योंकि I इक्वल टू होता है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
So as this is magnetic moment, so we know that magnetic moment has a direction, and divided by volume, so that's why this is a vector, so that's why it is a vector. यूनिट के फॉर्मेट में अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब. सो द यूनिट विल बी एम्पियर पर मीटर. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है एनआई मेरा बहुत ज्यादा है, एनआई बहुत हाई है, लेकिन चाई का वैल्यू 0 है. सपोज कुछ मटेरियल में हो सकता है ना चाई का वैल्यू 0, तो तुम कितना भी एनआई दे दो, एन इंटू आई तुम्हारा बहुत हाई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा है, करंट भी बहुत ज्यादा दे रहे हो, लेकिन इसका जो ससेप्टिबिलिटी है, मतलब कैच करने का जो कैपेबिलिटी है, दैट इज 0. तो क्या हो जाएगा, आई 0 होगा, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विल बी 0, कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनेगा उसका. ठीक है, तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो सकता है. तो कोई कांस्टेंट के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करने से देन इट विल बी वेक्टर, तो H शुड बी ए वेक्टर, सो दिस गिव्स H इज ए वेक्टर. ओके, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट ए वेक्टर. समझ लो अभी टीचर और स्टूडेंट मिलकर कहीं पे लड़ने के लिए गया, ठीक है, मतलब टीचर भी एग्जाम दे रहा है, स्टूडेंट भी दे रहा है, तो टीचर भी कुछ कोशिश करेगा और स्टूडेंट जो है वो और तेज होगा ना, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी. टीचर को समझ लो एक सब्जेक्ट आता है, अब दोनों बैठ के एग्जाम दे रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, सो द थिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसमें क्या है कि टीचर का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और जो मटेरियल है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. तो इसका मतलब है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, तो म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक, म्यू नॉट होगा सामने, ठीक है. नहीं तो देखो म्यू नॉट इंटू एच, अगर आई 0 होता है, मान लो आई 0 है, अगर ये चाई का वैल्यू 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओनली म्यू नॉट इंटू एच. तो मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए सिर्फ एन आई तो नहीं होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एक तो रहेगा बाहर में, लेकिन फिर ये क्वांटिटी तो आ रहा है. अब ये जो इसका मतलब क्या है, लेकिन हम लोग अगर दूसरा एंगल से देखेंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर अंदर में मटेरियल है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई. बेसिकली म्यू नॉट म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अगर ये रिलेशन के साथ कंपेयर करते हैं ये रिलेशन, तो हम लोग का क्या आ रहा है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है, this relative permeability is nothing but 1 plus psi. तो दिस विल बेसिकली यहाँ पे आकर थोड़ा सा ऐसे बाल्जिंग होकर फिर जाएगा. तो ये मटेरियल एक्चुअली पसंद नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है, तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म दिखा रहा है ये, ठीक है. तो कोई भी मटेरियल को अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक बनाना है तो यू हैव टू लोअर द टेम्परेचर. नहीं, कोई मटेरियल डायरेक्टली उसका चाई -1 नहीं होगा, ठीक है. हम लोग जितना मटेरियल देखते हैं अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है. तो चाई इक्वल टू -1 करने के लिए कोई मटेरियल को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना जरूरी है. लेकिन अगर ये टेम्परेचर में हम लोग करते हैं तो जब चाई इक्वल टू -1 होगा तो दूसरा चीज़ क्या देखा जाता है, ये तो परफेक्टली डायमैग्नेटिक बन गया, लेकिन ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा. परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म में ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, मीन्स रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू 0, टेंड्स टू 0, मतलब लगभग 0 है, ठीक है. अगर चाई इक्वल टू एकदम -1 के तो रो 0 होगा, ठीक है. तो रो 0 का मतलब क्या है, समझ रहे हो कि रेजिस्टेंस 0 हो गया. जनरली इसमें क्या बोलता है कि इतना टेम्परेचर में अगर इतना ससेप्टिबिलिटी है तो इतना टेम्परेचर में क्या ससेप्टिबिलिटी होगा. तो सिंपली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी से हम लोग चीज को कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन याद रहे कि टेम्परेचर केल्विन में लेना है. सो दिस इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा दिस इक्वल टू म्यू नॉट सी बाई
टी माइनस टी सी। तो लेकिन जनरली ये वाला याद रखता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी रहे, ठीक है। और उसके नीचे टी अगर इक्वल टू टी सी हुआ तो दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। दिस फार्मूला टी ग्रेटर देन टी सी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उसके लिए टीसी का वैल्यू तुमको बता दिया जाएगा कि उस मटेरियल का पूरी टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो जनरली ये चीज तो लगता है उसमें, ओके। सो इस तरह से इसका जो कार्वेचर है और ये जो स्फीयर का कार्वेचर है, दे आर सेम कार्वेचर का इसको काटा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन लेकिन बोर्ड में पूछता है, लेकिन बात यह है कि कुछ भी आंसर लिखने से मतलब मार्क्स दे देता है, लेकिन एक्चुअली ये लिखना चाहिए। अब क्या हुआ कि अगर हम लोग समझ लो करंट पास कराए इस लूप के थ्रू से, अगर इसको जोड़ दिए, करंट अगर पास हुआ, ठीक है, सो देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क विल प्रोड्यूस, है ना। तो टॉर्क क्या करेगा, जैसे मोटर में, तो टॉर्क प्रोड्यूस करने से क्या होगा, ये बॉल को घुमाने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर पूरा रोटेट कर गया तब तो करंट कैसे देखूंगा, क्योंकि इसी के साथ अटैच्ड है हम लोगों का कांटा, बनाना मुश्किल है, तो इसीलिए ऐसे अभी दिखा रहे हैं कि देयर इज अ स्प्रिंग व्हिच इज अटैच्ड समवेयर, ताकि ये बॉल बियरिंग के ऊपर घूमेगा, लेकिन ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग इसको घूमने से रोकेगा, ठीक है। तो ड्यू टू द टॉर्क द बॉल विल स्टार्ट टू रोटेट, लेकिन रोटेट करने से क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है, ये इसका जो रोटेशन है, इसका जो टॉर्क है उसको कैप्चर कर लेगा। तो ये स्प्रिंग को बीच बीच में बदलना पड़ता है, क्योंकि जब भी ये स्प्रिंग थोड़ा वीक हो जाएगा तो वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर के जगह में 2.5 दिखाएगा या 2.2 दिखाएगा, क्योंकि स्प्रिंग वीक हो गया है तो ज़्यादा घूम जाएगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा झंझट है, तो ये स्प्रिंग पूरा कैलिब्रेशन करके लेना पड़ेगा। सो द प्रिंसिपल इज, अब टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होगा, दैट इज इक्वल टू के थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एम क्या है, एम इज, अच्छा पहले ये जरूरी है कि एम और बी के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री रहता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस इज एम बी साइन 90 डिग्री। इसीलिए उसको ऐसे कट किया जाता है ताकि ऑलवेज देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पास करे ताकि मैग्नेटिक मोमेंट के साथ वो 90 डिग्री बनाए। तो ये 90 डिग्री हो गया, दैट इज इक्वल टू के थीटा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। एम क्या होता है, एम इक्वल टू एन आई ए, और बी तो बी है, ये 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि I इक्वल टू के बाई, तो यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन tan थीटा और समथिंग। पहला बात तो ये है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन थीटा। के हो गया टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। एन मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हम लोग उस बॉल पे लगाए हैं। ए हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉल, मतलब ऐसे देखेंगे तो इस तरह से टर्न मारा हुआ है उसमें बॉल में, तो दिस एरिया, तो बॉल का रेडियस अगर आर है तो दैट एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, ओके, नॉट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। जो हम लोग क्रॉस सेक्शन उसका देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अभी अगर हम लोग देखते हैं कि डी थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो डी थीटा बाई डी आई, और इधर कर देते हैं, अभी तो इंटीग्रेशन भी सीख गए हो। करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू एन ए बी बाई के। डी थीटा मतलब क्या हो गया, डी थीटा मतलब व्हाट इज द चेंज इन थीटा इफ द चेंज इन करंट इज ए माइन्यूट चेंज। तो क्या थीटा में चेंज आएगा अगर हम लोग करंट का थोड़ा सा चेंज किए, सो दैट इज एक्चुअली करंट सेंसिटिविटी। थोड़ा करंट का चेंज किए तो थीटा में क्या चेंज आएगा, एंड दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एक तो टॉर्क मिलेगा इसको, और टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई मतलब हो गया ये निडल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ही जनरली होगा। तो आई अल्फा इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं
d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, अल्फा मतलब हो गया रेट ऑफ चेंजर एंगुलर वेलोसिटी, तो ये चीज that is equal to mb by I, and sin theta for this small angle theta we can write sin theta is almost equal to theta for small theta. तो यहाँ पे हम लोग का लेकिन एक तो SHM का फॉर्मूला आ जा रहा है ना, एंगुलर SHM का एक तो फॉर्मूला आ जा रहा है, ठीक है, जैसे d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो इस टाइप का एक तो फॉर्मूला आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा के फॉर्मेट में आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये ऑसिलेट करेगा दिस क्वांटिटी इज योर ओमेगा स्क्वायर,